नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल अमेरिका के बाजार में गिरावट आते हुए देखी है आप सभी ने। भारतीय बाजार ऊपर नीचे कर रहे हैं लेकिन अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो, स्पेशली इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए तो। और ये मैंने आप सभी के साथ कल भी डिस्कस किया था। एक एक करके अपडेट शेयर करता हूं। सबसे पहले भारतीय बाजार के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। भारतीय बाजार की बात करें तो निफ्टी 23,425 पे ट्रेड कर रहा है, नीचे 23,300, ऊपर 23,500। ये एक रेंज है आज के लिए जहां ट्रेड कर रहा है। अगर आज थर्सडे नहीं होता तो शायद हम लोग नीचे चले जाते, ये भी मैं आपसे क्लियर कट बोलना चाहता हूं। बट क्योंकि आज थर्सडे है, थर्सडे में इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सपायरी में इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा। और डेटा ये कह रहा है कि एफआईआईज ने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करी हुई हैं। हालांकि कल का अगर डेटा देखूं तो इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इंडेक्स में मात्र 172 करोड़ के समथिंग की खरीदारी करी है फ्यूचर्स में, और स्टॉक्स में सेलिंग करी है। और सेलिंग जो हुई है आई थिंक आईटी स्टॉक्स में हुई है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो नीचे जाएगा तो नीचे से सपोर्ट आएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर से सेलिंग आएगी। ठीक है जी, ये क्लियर कट है भारतीय बाजार में। ज्यादा कुछ है नहीं। 3 दिन की लंबी छुट्टी से पहले आई थिंक बाजार में ज्यादा लोग लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचेंगे, और इसीलिए ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल भी होगा। बट फिर भी अगर हम बार बार नीचे से ऊपर आ रहे हैं, उसके पीछे 2 रीजन है। पहला तो एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशन है शायद आज एक्सपायरी के लिहाज से, और दूसरा डाउ फ्यूचर्स 250-200 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। ये 2 बड़े रीजन हैं। अब आता हूं मैं आप सभी के साथ अमेरिका के बाजार पे। डाउ फ्यूचर्स अभी तो 250 पॉइंट समथिंग ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन कल बड़ी सेलिंग हो गई है। लाइक डाउ 700 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में 1.73%। नेस्डैक इंडेक्स ज्यादा टूटा है, 3% नीचे। S&P 500 2.25% नीचे, और रसल 2000 में 1% की तेजी दिखी है। विक्स की बात करूं तो कल अमेरिका में विक्स एक बार फिर लगभग 8% उछल गया है दोस्तों। अब ये सब क्यों हुआ? कल अचानक से अमेरिका का बाजार क्यों गिर गया, इसको समझते हैं। देखो, देश में ना जब सरकार होती है तो आपस में खराब समय में मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन अमेरिका में खराब समय में आपस में ही लड़ रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। कल जेरोम पोवेल साहब, जो कि फेड चेयरमैन है, उनके बयान आए, और उन्होंने जो बयान में कहा वो एक एक करके मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। और वो इतना नेगेटिव था कि ये जो 700 पॉइंट्स गिरा है ना, ये तो बनता ही बनता है। प्लस आज जो ये 250 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, 250 पॉइंट ऊपर नहीं, 250 पॉइंट नीचे होना चाहिए था। बट अच्छी बात है, राहत है कि ऊपर दिख रहा है। दोस्तों, टैरिफ का मामला तो नहीं है, लेकिन पोवेल साहब ने 3 चीजें बोली हैं, और तीनों कहीं से कहीं तक देख लो खराब है। मैं तीनों को डिटेल में समझाता हूं, पहले शॉर्ट में बात करते हैं। पहली चीज उन्होंने बोली है कि ये जो अमेरिकन न्यू पॉलिसीज हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, नेगेटिव। दूसरी चीज उन्होंने बोली है कि जो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा वो तो ठीक है, प्लस रोजगार भी कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। लो जी, एक और नेगेटिव। तीसरी चीज इन्होंने बोली है, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, बेरोजगारी घटेगी, और ग्रोथ तो भूल जाओ, डी ग्रोथ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। रिसेशन का खतरा पूरी तरीके से आ गया है। और लास्ट चीज उन्होंने जो बोली है वो ये बोली है कि ऐसे में हम तो रेट कट नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें सुनने के बाद अमेरिका का बाजार क्यों ना गिरे। इनफैक्ट 700 पॉइंट से भी ज्यादा गिर सकता था, लेकिन कम गिरा, ये गरीमत है। अब मैं डिटेल में एक एक करके चीजें शेयर करता हूं। अमेरिका इस समय जूझ रहा है बड़ी दिक्कतों से, और वो दिक्कतें खुद ही खड़ी करी हैं इन्होंने। टैरिफ। अब टैरिफ जो है वो अभी के लिए तो बहुत नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म में ट्रम्प साहब कह रहे हैं अच्छा होगा, हमें भी लगता है यार पॉजिटिव हो, क्योंकि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट आएगा। अमेरिका बाकी कंट्रीज पे टैरिफ लगा रहा है तो उससे उनके पास पैसा कलेक्ट होगा, बट जो पैसा टैरिफ लगाने से कलेक्ट होगा उससे ज्यादा उनकी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय बन रहा है। तो अब होगा क्या? देखो, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फेड तो वैसे ही रेट कट नहीं करेगा, ठीक है जी, रेट कट भूल जाओ। तो ग्रोथ ऑलरेडी आपकी वैसे ही नेगेटिव साइड पे चल रही है, बहुत कम है। अगर रेट कट नहीं आया तो ग्रोथ में और दिक्कत आने वाली है। इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, रेट कट नहीं आएगा, रिसेशन का खतरा ऑटोमेटिकली बनने लगा। ऊपर से फेड कह रहा है कि भैया नौकरियां भी नहीं रहेंगी लोगों पे, बेरोजगारी बढ़ेगी। अब बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो रिसेशन का और खतरा बढ़ गया, ठीक है जी। और लास्ट चीज उन्होंने जो बोली है वो बोली है कि भैया नौकरियां नहीं होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और लास्ट उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि ग्रोथ घटेगी। अब ऑब्वियस है, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, मार्केट में खर्च नहीं कर पाएंगे, तो ग्रोथ तो घटेगी ना। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद अमेरिका का बाजार गिर गया। अब एज अ इन्वेस्टर आपको कहां सावधान रहना चाहिए और क्या करना चाहिए?
देखो पहली बात तो सावधानी बरतनी है यूएस रिलेटेड कंपनी से, लाइक आईटी, फार्मा, चुनिंदा ऑटो कंपनियां, इनमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर यूएस में रिसेशन आया तो इन कंपनीज की भी अर्निंग्स पे दिक्कत आएगी, प्रॉपर डेंट आएगा, तो वहां पे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, अब क्या करें, मतलब पॉजिटिव कैसे हो सकता है? तो देखो भाई साहब, ये ट्रम्प साहब जो है ना, इनको जल्दी से जल्दी टैरिफ को लेकर कुछ क्लियर करना होगा, सो दैट इनकी कंट्री में पहली बात तो थोड़ी स्टेबिलिटी आए। ठीक है, इन्फ्लेशन को लेकर दुनिया भर थोड़ा शांत हो जाए, सॉरी टैरिफ को लेकर, और टैरिफ अगर शांत हुआ तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आने की संभावना बढ़ जाएंगी, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया तो फिर फेड रेट कट के बारे में बात करेगा, और रेट कट के बारे में बात हुई तो इन्फ्लेशन का रिसेशन का खतरा कम हो जाएगा। ये चीजें चाहिए हमें, लेकिन हो बिल्कुल विपरीत रहा है। तो कहने वाली बात यह है कि फेड बिल्कुल अलग जा रहा है, ट्रम्प साहब बिल्कुल अलग जा रहे हैं, फेड के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा ट्रम्प साहब का प्रेशर, और वो तो खुल्लम खुल्ला कह भी रहे हैं कि हम अपने हिसाब से ही काम करेंगे। ये सारी चीजें थी दोस्तों, जिसकी वजह से अमेरिका के बाजार में आपको कल गिरावट देखने को मिली है, और ये अगर ऐसा ही रहा तो मंडे को भारतीय बाजार भी गिर जाएगा। जी हाँ, आज नहीं गिर रहा है क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी रिलेटेड डेटा काम कर रहा है, लेकिन मंडे की बात करें तो अगर आज अमेरिका का बाजार वापस लाल गया या फ्लैट गया तो फिर हम मंडे दम तोड़ देंगे, ऐसा मुझे लगता है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।